जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का महेश कुमार बड़माल का ये बुक है। इसमें से बायोलॉजी 5 भाग 5 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला वीडियो में 4 वीडियो करा चुके हैं। चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रोग एवं उसके उपचार। देखिए, पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटावायरस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटावायरस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटावायरस। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल रेटिना। आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? दृष्टिपटल। कहता सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुक्कर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न हैं रॉयल हीमोफीलिया से। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है।
खसरा की बीमारी होती है वायरस से। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। खसरा की बीमारी कैसी होती है? वायरस से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलीहास्पिलिन। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलीहास्पिलिन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो, एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। कहता साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद फंगी से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद फंगी से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का प्रयोग कहते हैं? रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? तो मच्छर है। कहता हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। एम आर आई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। एम.आर.आई का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। डीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिर रंध्रता के लिए। डीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थिर रंध्रता की पहचान करने के लिए किया जाता है। कहता कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एंडीज। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? जीका वायरस का एंडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैटिंग ने।
पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है, वायरस है, जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख से। ईईजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। डबल ईजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी, इसी को इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ कहते हैं। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख से, डबल ईजी से, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ से। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु से। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु से। एनोसीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण से संवेदना की कमी से। देखो, एनोसीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। कहता सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? सल्फा दवाई जो है किन बीमारी के उपचार में उपयोगी हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों को बचाव के लिए कहते हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए कहते हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। जीवाणु जनित रोग, देखिए, रोग और कारक जीवाणु। कहता हैजा, इसी को कलरा बोला जाता है। विब्रियो कैलोरी, जीवाणु का नाम हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। हैजा। कलरा का जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कैरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ का जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। कोढ़ के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस के जीवाणु का नाम है क्लाउस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग के जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग के जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी के जीवाणु का नाम है बोर्डीटेला परटुसिस। काली खांसी के जीवाणु का नाम है बोर्डीटेला परटुसिस। न्यूमोनिया के जीवाणु का नाम है डिप्लोकोक ल्यूमोनी।
गोनोरिया, गोनोरिया के बैक्टीरिया का नाम है नीसेरिया गोनोरोहोई। सिफिलिस के जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सिफिलिस के जीवाणु का नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सुजाक का जीवाणु का नाम है गोनोकॉकस गोनोरोहोई। रोग की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं। संक्रमित चूहों को काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोलकृमि, इसको राउंड वर्म बोलते हैं इंग्लिश में। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। कहता डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? तो HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? एड्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप होता है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने किया था? रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोबुडिन, इसको बोला जाता है एजिडोथाइमिडिन। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सा है? जीडोबुडिन, एजिडोथाइमिडिन। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई का क्या नाम है? जीडोबुडिन। कहता जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए कहते हैं? एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए? एड्स के लिए। थैलीसीमिया के रोगों में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन के। थैलीसीमिया के रोगियों में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन के नहीं रखता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधता से अधिक प्रभावित होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होता है कि उनमें केवल एक
एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषवक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषवक्ता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। देखिए, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। कैंसर के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस क्या है? 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 फेफड़े से संबंधित रोग है। कहता मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक, Zn। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक, Zn। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। पायरिला, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिला गन्ना में। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक, Zn। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। भिंडी में पित्त बण सीरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। कहता भिंडी में पित्त बण सीरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। सफेद मक्खी से। कहता खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? काला कीट, काला ब्लैक कीट और अस्मट। अस्मट। कहता गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काला कीट और अस्मट। काला कीट और अस्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। हरी पत्ती के फुदके द्वारा। धान टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। हरी पत्ती के फुदके द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बीसीजी बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूर्ण रूप होता है बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका का नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाए? जन्म के तुरंत बाद। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम है, रोग के लक्षण। देखिए रोग का नाम कॉक्सीडियोसिस। लक्षण हो जाता है कॉक्सीडियोसिस रोग हो जाएगा। कॉक्सीडियोसिस रोग होता है तो रक्तस्रावी होता है, आंत्रशोथ होता है, खूनी पेचिश होता है।
रक्तस्रावी आंत्रशोथ होता है, खूनी पेचिश होता है। बबेसियसिस बबेसियसिस से रोग से तीव्र ज्वर होता है, रक्त अल्पता होता है। फिलेरियोसिस से तीव्र ज्वर होता है, वह है लसिका ग्रंथिया में सूजन होता है। एनाप्लाज्मोसिस से लाल रक्त कणों का विनाश होता है। ट्रिपनोसोमियासिस से ज्वर रक्त होता है। ट्राइकोमोनियसिस से गर्भपात व बंध्यता होता है। बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। विषाणु जनित रोग देखिए, रोग और कारण विषाणु। देखिए, छोटा माता वेरिसेला वायरस, विषाणु का नाम वेरिसेला वायरस। छोटी माता का नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। खसरा का मोरबिली वायरस। पोलियो का पोलियो वायरस। खसरा का मोरबिली वायरस। छोटी माता का वेरिसेला वायरस। छोटी माता का पोलियो वायरस। रेबीज का रेबीज वायरस। चेचक का वेरियोला वायरस। जनांग हर्पिस का हर्पिस वायरस। एड्स का ह्यूमोनोडिफिशियंसी वायरस। HIV एड्स का होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। हेपेटाइटिस के हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा के मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ के मम्पस वायरस। जेनाइटिल हर्पिस के सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस। डेंगू के डेंगू वायरस। कोविड-19 के कोरोना वायरस। कोविड-19 के क्या होता है? कोरोना वायरस। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? बेक्ट। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? बेक्ट। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? बेक्ट। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर, ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु, वायरस से। वायरस रक्त में RH क्या है? प्रतिजन है। रक्त में RH क्या है? प्रतिजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसा विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। बी कोशिका कोशिकाओं के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है। देखिए, वर्तमान विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़े के अनुसार
वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण। कोविड-19 के लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्रश्लेष्म कलाशोथ आदि। इसके देखिए उपचार में क्या क्या होता है। उपचार में विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदाय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीन के विकास में सफलता प्राप्त की गई। प्रमुख वैक्सीन निम्न है। कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना USA से, ठीक है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक भारत से, कॉर्बेवैक्स भारत से, स्पुतनिक 5 रूस से। कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड से। कोरोना वैक साइनोवैक चीन से। कोविड-19 से बचाव के उपाय। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना। देखिए जीवाणु जनित रोग। रोग का नाम और जीवाणु का नाम। देखिए हैजा कॉलरा का जीवाणु का नाम विब्रियो कैलेरी। डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस के जीवाणु का नाम, टिटनेस के जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड के जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग के जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी के जीवाणु का नाम बोर्डीटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया के जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस न्यूमानी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। गोनोरिया के जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरोहोई। सिफिलिस के जीवाणु का नाम ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सुजाक के जीवाणु का नाम गोनोकोकस गोनोरोहोई। टीका रोग किसे होता है? तो मूंगफली से। टीका रोग किससे होता है? मूंगफली से। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग की मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु वायरस से। कहता जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु वायरस से। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है कोटिकोलस। वृक्ष एवं छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है कोटिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है?
होता है जस्ता की कमी के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैका रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। नींबू का कैका रोग किसके कारण होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। देखो, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचने के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। डीपीटी डीपीटी का पूर्ण रूप देखिए होता है डिप्थेरियाई, पेरिटूसिस एंड टेटनस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र उनके जनक। देखिए, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। G.J. मेंडल लिखा है, ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन सा है? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन सा है? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन सा है? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन सा है? रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ कहता मलेरिया का प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अमीबियस अमीबिएसिस के प्रोटोजोआ का नाम एंट अमीबा सिम्प्लेक्स। काला आजार के प्रोटोजोआ का नाम लिस्मैनिया। बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। पायरिया के एंट अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी ट्रेपनोसोमा। कहता फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। पौधे में लगने महत्वपूर्ण रोग कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी फाइटोफथोरा इन्फेस्टस टन्स। आलू का पूर्व अंगमारी अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल बिगलन कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। गेहूं का सल्थकंड अस्टिलेगो ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस। क्रूसीफेरा का सफेद कीट एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजरा का मृदुरोमेल आसिता स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्रूसीफेर का मृदुरोमिल आसिता पैरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगॉट बलेबिसेप्स सुइफोरिसिस। आलू का वाट रोग सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगॉट रोग कैल्बिसेप्स पर्पुरिया। ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ राइस हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी।
देखिए, आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैकर रोग जैंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनस मालवेसियरम। सेव व गुलाब और टमाटर का क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफॉसियंस। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसीज एस्केबजी। तंबाकू का सैथिल रोग अस्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का सैथिल रोग अस्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। देखिए, कृमि जनित रोग और कारक कृमि फाइलेरियसिस बुचेरिया बैक्रोफटाई बुर्गिया तिमोरी। टीनिएसिस टीनिया सोलियम। एस्कोरिएसिस एस्केरिस ल्यूब्रिकाइडिस। कवक जनित रोग देखिए, एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। खाज के अस्केरस एस्केबीज। दाद के ट्राइकोफाइटोन या चाहे एपिडोमोफाइटोन। देखो, एथलीट फुट के ट्राइकोफाइटोन या चाहे माइक्रोस्पोरम। खाज के एस्केरस एस्केबीज। दाद के ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन। विषाणु जनित पादप रोग और रोगमारी विषाणु। तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना में बनाना वायरस 1। फूलगोभी का मोजैक रोग फूलगोभी मोजैक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस। अजैविक पादप रोग नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी। औले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूलगोभी में हीप टेल मॉलिबडेनम की कमी। चुकंदर में हॉट रोट बोरॉन की कमी। आलू का ब्लैक हॉट रोग भंडारण में O2 की कमी। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में बने रहिएगा। चलिए।